पहले मरहले के जो इलेक्शन होंगे उसके जो भी नताइज होंगे, चूँकि वो नताइज कल शाम को ही आ जाने, जैसे ही वो नताइज आएंगे तो दूसरे मरहले पे जो इलेक्शन होंगे तो उस पर बराह रास्त असरअंदाज होंगे वो नताइज जो पहले मरहले के इलेक्शंस के होंगे। मतलब अब 13 नशिस्तों पे इलेक्शन है, उसमें से अगर जो मेजॉरिटी सीट्स हैं तो वो अगर नून लीग जीत जाती है या मेजॉरिटी सीट्स पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो उसका असर एक ज़हनी तौर पर असर बराह रास्त दूसरे जो मरहले में इलेक्शन होंगे और तीसरे मरहले में तो उन पे ज़रूर पड़ेगा। लोगों का एक जहन बनेगा कि लोगों का रुझान इस तरफ है तो हम भी उसी तरफ वोट दें ताकि इसी पार्टी की गवर्नमेंट आए। दूसरी बात ये कि तहरीक के दौरान इलेक्शन होना पॉसिबल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुंछ के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद में तो वो स्मूथ कह रहे हैं, बट अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है और लोग मुज़फ़्फ़राबाद में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो पहले मरहले के इलेक्शन तो स्मूथली किसी न किसी तौर हो जाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है और लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच जाते हैं तो दूसरे मरहले के इलेक्शन भी टफ़ हो जाएंगे, बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद के लिए। नीलम में आपको भी पता है क्लैशेस की सूरत हाल देखने को मिली। झेलम वैली में वो स्मूथ है, वहाँ पर ज़ाहिर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद और उसके अतराफ़ में इलेक्शन का मामला गड़बड़ होगा अगर लॉन्ग मार्च मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने में कामयाब हो जाता है। चूँकि अभी 6 दिन बाकी हैं मुज़फ़्फ़राबाद के इलेक्शन में, कल लॉन्ग मार्च निकलता है तो 2-3 दिन में पहुँच सकता है अगर उसको प्रॉपर रोका ना गया, या अगर लॉन्ग मार्च नहीं निकलता वो लोग रवला कोट ही बैठे रहते हैं तो फिर आई थिंक मुज़फ़्फ़राबाद का भी स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर एक्शन कमेटी के साथ इन लोगों के साथ कोई प्रॉपरली डील नहीं किया जाता तो पुंछ के अंदर मुझे ये लग रहा है कि बैलेट बॉक्स भी आपके जो पोलिंग स्टेशन हैं उन तक पहुंचना टफ़ होगा। अगर उन तक पहुंच भी जाते हैं तो आफ्टर पोलिंग वो बैलेट बॉक्स आपके आरओ ऑफिस तक पहुंचना टफ़ होगा, वो ख़ासा मुश्किल होगा, चूँकि रास्ते बंद हैं, ट्रैवल करना आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो जो एक्शन कमेटी के साथ इस वक्त डायलॉग हो रहे थे, जो कमर रज़ा साहब चेयरमैन OPF कर रहे थे, तो उस पर कल गुज़श्ता रोज़ उमर नज़ीर साहब ने अपनी एक स्पीच में वाज़े कहा कि हमें पहले कहा गया कि FIRs पर आपके साथ रिलैक्सेशन नहीं की जाएगी, अच्छा आपके प्रेस्क्राइब्ड स्टेटस पे आपके साथ रिलैक्सेशन नहीं की जाएगी, और ऑलमोस्ट इसी तरह हाँ जो लोग जो शेड्यूल 4 में उनके हवाले से रिलैक्सेशन नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर्स हैं तो उनको एक माफ़ीनामा दायर करने की बात की गई, उनको एक डॉक्यूमेंट भेजा गया कि इस पे दस्तखत करें। ये उमर नज़ीर साहब ने अपने उस स्पीच में ये दावा किया था, और फिर उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि इलेक्शन कामयाब हों, चीज़ें स्मूथली हों। तो इस सूरत हाल में 2 डिवीज़न में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, अगर लॉन्ग मार्च मुज़फ़्फ़राबाद नहीं पहुंचता तो मुज़फ़्फ़राबाद भी इलेक्शन स्मूथली हो जाएंगे। लेकिन पुंछ डिवीज़न के कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, पुंछ में, पुंछ में, सुदनौती में और हवेली में इलेक्शन बहुत टफ़ नज़र आता है। हवेली में 2 जगहों पे अगर स्मूथ इलेक्शन होता है तो खुर्शीदाबाद वाली साइड हमें चीज़ें टफ़ नज़र आती हैं वहाँ पर, चूँकि एक्शन कमेटी का इन्फ्लुएंस भी है। रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ था जब फैसल राठौर को रोक के लोगों ने नारे लगाए थे। तो इस सूरत हाल में पुंछ के कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट में तो हमें टफ़ इलेक्शन नज़र आ रहा है। अगर एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च करती है तो उस सूरत हाल में हमें मुज़फ़्फ़राबाद में भी इलेक्शन टफ़ नज़र आएगा।